हेलो विद्यार्थियों। आज हम लोग बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आज हम लोग देखेंगे कि पिछले साल के तुलना में आज इस बार क्या क्या चेंजेज हुआ है और इस बार कितने टफनेस रहेगा पिछले पिछले वर्षों की तुलना में। तो इसके इसके डिस्कशन के लिए आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के लिए जनरल स्टडीज़ का जो 75 क्वेश्चन रहते हैं, जो मेन मार्जिन आप लोग को जो मतलब आपको सिलेक्शन दिला सकता है, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़ पर आपको फोकस करना है, किन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। आइए हम आप लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का जनरल पेपर होता है, जो सामान्य अध्ययन का, वो उतना टफ नहीं होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। वो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे सामान्य अध्ययन तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और 75 क्वेश्चन का मार्जिन रहता है, इसका मतलब समझिए कि आपके पास बहुत मार्जिन है। अगर आप इसको 75 में से केवल 70 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन का रेट बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर मतलब एग्ज़ाम सेटिंग से निकलता है, कुछ अपने से भी मेहनत करके ही निकालना पड़ता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर देंगे तो निकल जाएगा एग्ज़ाम। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए आपको एकदम आज टफनेस लेवल बिल्कुल नहीं लगेगा कि क्या टफ, मेरे हिसाब से तो टफ क्वेश्चन होवे नहीं करता है। क्या टफनेस है आपको, जो क्वेश्चन आज 7 8 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा। अभी थोड़ा शेड्यूल व्यस्त है, इसीलिए हम आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और थोड़ा डिजिटल बोर्ड की कमी है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा वीडियो बनाने में अथी हो रहा है, थोड़ा दूसरे काम में एडजस्ट है, इसीलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो देखते हैं आज हम लोग सबसे पहले, देखिए आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो जब आप हिमालय पढ़े होंगे तो उसमें आप 4 गो श्रेणी, ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक। तो ट्रांस होता है सबसे ऊपर, वृहद जो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, लघु जो जिस पर मतलब टूरिज्म और जो जितना भी पर्यटन स्थल होता है वो लघु हिमालय पर होता है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ से शिवालिक की पहाड़ियाँ होगी, हिमालय का अंग ही नहीं है। गुजरात में हिमालय का अंग ही नहीं है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में अंगे नहीं है। अगर इनमें से कोई राज्य जो उत्तर के रहते, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब राज्य अगर रहते तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इसमें तो साफ दिख रहा है हिमाचल प्रदेश शिवालिक या फिर हिमालय के तट पद स्थली पर स्थित है। तो आपको क्वेश्चन इसमें तो सीधा सीधा चला कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है इसका होगा, क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन A1 होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको देखना है कि शिवालिक किसका है तो हिमालय का। हिमालय के करीब कौन है तो हिमाचल प्रदेश। फिर देखिए दूसरा है, पंजाब में भूमि अपरदन के मुख्य कारण क्या है। देखिए पंजाब में भूमि अपरदन के मुख्य कारण क्या है। भूमि अपरदन मतलब भूमि का क्षय। भूमि का क्षय क्यों हो जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर गौर करिए कि भूमि का क्षय क्यों हो रहा है। सघन कृषि से नहीं, वनों की कटाई से, क्या अधिक सिंचाई से, इनमें से कोई नहीं। अपरदन कब होगा भूमि, आप दिमाग लगाइए, भूमि अपरदन कब होगा। भूमि का अपरदन कब होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप। इसमें बहुत क्वेश्चन आसान है, थोड़ा बहुत दिमाग भी अगर लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए या तो होगा बी नहीं तो सी, ए और डी तो नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाएं तो आप देखिए कट कैसे तुक्का मारा जाता है, आपको बताते हैं। ए और सी, डी में से तो नहीं होगा, या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। आप इसमें देखिए वनों की कटाई, तो पंजाब हरियाणा में ऐसे भी वन नहीं है। पंजाब हरियाणा में ऐसे भी वन नहीं है, तो कहाँ से वहाँ कटाई होगा। अधिक सिंचाई, हाँ तो ये बात सही है कि पंजाब हरियाणा में खेती के लिए अत्यधिक रूप से सिंचाई की दोहन किया गया है, जिससे वहाँ के भूमि मतलब धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे बंजर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, भूमि का अपरदन ही तो हो रहा है। भूमि का अपरदन ही तो हो रहा है, भूमि धीरे धीरे घिस रही है, भूमि धीरे धीरे बंजर की ओर जा रही है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम। अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए, बताइए। इसमें भी दिमाग लगाने वाला कोई बात नहीं है। भारत है नहीं, अस्थायी सदस्य। अरे भाई, अस्थायी सदस्य आप दिमाग लगाइए। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, 5 देश है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसी प्रकार का दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होंगे ना तो बिहार पुलिस में आपको एकदम कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, इस पर ध्यान दीजिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? भारत में जब जीएसटी लागू हुआ था उस टाइम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम। उस टाइम असम में बीजेपी की सरकार थी, हिमंत विश्व शर्मा उसके मुख्यमंत्री थे। तो हिमंत विश्व शर्मा आपको याद नहीं रखना है, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो ऑफ कोर्स बीजेपी लागू किया था, तो बीजेपी राज्यों में पहले लागू होगा। जिसे असम नल जल योजना प्रधानमंत्री चला था, जयपुर में थी, गोवा में सरकार थी बीजेपी के, तो गोवा पहले बना था। तो उन राज्यों में पहले लागू होगा जिनमें बीजेपी शासित है। तो देखिए, तमिलनाडु में है बीजेपी शासित? नहीं। दिल्ली में है? नहीं। महाराष्ट्र में उस टाइम तक थी? नहीं थी। थी या नहीं थी? नहीं थी। थी या नहीं थी? नहीं थी। असम में हेमंत विश्व शर्मा थे जो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के ही नेता थे, बीजेपी की सरकार थी, तो पहला जीएसटी भी थी असम में ही लागू हुआ था। देखिए यहाँ पर यही है, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला। आप हिमालय वाले देखिए, हिमालय से 2 क्वेश्चन पूछा है, पर्वत श्रृंखला से 2 क्वेश्चन पूछा है। इसमें आप गौर करिए, गौर करिए, गौर करिए। पर्वत श्रृंखला से 2 क्वेश्चन पूछा है। संभावना है कि आप अगर हिमालय पढ़ के जाएं बढ़िया से, या भारत के भौतिक विभाजन पढ़ के जाएं, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपसे हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप भारत के भौतिक विभाजन को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप गौर करिएगा, भारत के भौतिक विभाजन आपको पक्का पढ़ के जाना है। तो भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। अरे भाई, इतना तो कंफर्म है कि ए और सी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि आप जब भौतिक विभाजन पढ़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय और वेस्टर्न घाट, हिमालय और वेस्टर्न घाट, हिमालय और वेस्टर्न घाट जो है, हिमालय 12 से 14 करोड़ पुराना, 7 करोड़ साल पुराना है, और वेस्टर्न घाट भी वही लगभग 16 करोड़ साल पुराना है। लेकिन अरावली पर्वत उससे पहले बना हुआ था, अरावली पर्वत उससे पहले बना हुआ था। और अरावली पर्वत बनने से उसका नौबत ये हुई कि अरावली पर्वत घिस घिस कर ख़त्म हो रहा है। अपरदन इतना अधिक हो गया है, तो बताइए, किसी पहाड़ को अगर घिस के अगर पठार बना दे रहा है तो समझ जाइए कि उसका निर्माण तो बहुत पहले हुआ होगा। सतपुड़ा, तो सतपुड़ा वेस्टर्न घाट के समतुल्य है। जितना टाइम वेस्टर्न घाट का हो रहा है उतने ही टाइम सतपुड़ा का हो रहा है। तो अरावली पर्वत जो है ना सबसे पुराना है। अरावली पर्वत सबसे पुराना, तभी तो घिस घिस के पठार बन रहा है। वेस्टर्न घाट क्यों नहीं बना घिस के? हिमालय तो खैर वो तो नवीन पर्वत है, इसीलिए हिमस्खलन हो जाता है। सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट दोनों एक ही है, दोनों का ये मतलब टाइम ड्यूरेशन एक ही है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत ये थोड़ा आप लोग को भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो इसमें दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। आप भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो इसमें आपको कन्फर्म मिलेगा ये वाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
देखिए, हाँ इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ जो दिया हुआ है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन की अथी नहीं है, आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। ऐसे भी आप अगर 10th क्लास में अच्छा से हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता ही दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भाई, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। आप इसमें ये भी क्वेश्चन हल मतलब अगर बिहार पुलिस में आप सही बताए तो आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर ढंग से पढ़ लेना तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा भाई। आप सेटिंग के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो, थोड़ा बहुत मेहनत कर लो। जिन पैसों से आप सेटिंग करवा रहे हो उन पैसों से आप थोड़ा बहुत अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ज्ञान भी हो जाएगा और आप खुद से क्वेश्चन करके आएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा आराम से बन जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो मेजा पर तो आपको आंसर बताएंगे, लेकिन आप इस जो जितना देरी में आप सुन रहे हैं उतना देरी में आप कमेंट में बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। खैर हम तो अभी बताएंगे ही आपको। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह कौन मतलब क्या क्या है। अरब सागर किधर स्थित है, पहले तो देखिए कि अरब सागर क्या है, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इसका मतलब अरब सागर किस साइड है, गुजरात साइड में, बंगाल की खाड़ी बंगाल साइड में। तो अरब सागर में किधर है, गुजरात साइड में। गुजरात के निकट क्या है, गुजरात के निकट क्या है, गुजरात के निकट क्या है भाई। ऑप्शन में एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, अगर याद है तब भी ठीक और नहीं याद है तब भी ठीक। ऑप्शन से भी एलिमिनेट करो। श्रीलंका भारत के द्वीप समूह है नहीं, ग्रीनलैंड अलग देश है। श्रीलंका और ग्रीनलैंड भाई अलग देश है। ये या तो इसका ऑप्शन होगा ए और डी, ए या डी में से कोई ए या फिर डी में से कोई एक ऑप्शन लगाइए डी। अरब सागर गुजरात साइड में, बंगाल की खाड़ी बंगाल साइड में। तो बंगाल साइड में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप। तो अब किस में पूछ रहा है, अरब सागर। अरब सागर किधर, गुजरात। गुजरात साइड कौन, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आराम से हो जाएगा। तो दिखाए हम आप लोगों को दिखाए कि कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा डिजिटल बोर्ड के अभाव के कारण हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड का, तब तक आप लोगों को वीडियो थोड़ा इंगेज्ड है इसीलिए नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस टाइम से वीडियो आपका रेगुलर आएगा उस टाइम से सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मॉडल क्वेश्चन करेंगे, मॉडल सेट जितना आएगा उसका मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब का इंडिविजुअल आएगा। आप इन सब को अगर आप बेहतर तरीक़ा से कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को लगता है कि मैं बिहार पुलिस के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको बीपीएससी का भी क्वेश्चन सोल्व करूँगा, यूपीएससी का भी क्वेश्चन सोल्व करके बता सकता हूँ, वो एक झटके में बताऊँगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो आएगा हम आप लोगों को पहले पहुँच जाए। और आप इतना निश्चिंत रहिए कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, इसके बाद मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साइंस, और जो करंट अफेयर आपको खुद करना पड़ेगा, करंट अफेयर खुद आपको करना पड़ेगा। बाकी जितना स्टैटिक पोर्शन है मैथ तक भी हम आपको करा देंगे। तो करंट अफेयर छोड़ा के आप अपने से खुद कर लीजिए, बाकी सब ठीक, करंट अफेयर आप खुद कर लीजिए, बाकी सब जितना स्टैटिक पोर्शन है उस सब का जिम्मेवारी हम लेते हैं। बस आप विश्वास बनाए रखिए। थोड़ा दिक्कत हो रही है, 1-2 दिन का अति प्रॉब्लम है, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या मतलब अति होता है। आप लोग की सुविधाएं के अनुसार देख लेते हैं, जो अच्छा लगेगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।